सो हेलो रोहन। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो यार पिछली वीडियो का जो मैथ का जो लेक्चर था उसमें हम लोग क्या कवर किए थे, डिफरेंशियल इक्वेशन कवर किए थे। आई होप आप लोग देखे होंगे। उसमें हम लोग उसमें हम लोग ये सब कवर किए थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कवर किए थे, हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कवर किए थे, ठीक है ना। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है वो सब हम लोग कवर किए थे, ठीक है ना। हम लोग सॉल्विंग ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम लोग सॉल्व किए थे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक सवाल जरूर बनता है, अगर आप वीडियो नहीं देखोगे वहाँ जाके आप देख सकते हो, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, ठीक है ना। ये सब हम लोग ने पढ़ा था। इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, आप जाके मेरे यूट्यूब में जाके चैनल में जाके आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जितने भी फॉर्मूले हम लोग कवर किए थे, ठीक है ना। अगर ये वाला पूरे फॉर्मूले इसमें लिखा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने हर चीज़ कवर किया। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा, वीडियो आप जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो हर चीज़ हम लोग ने डिस्कस की थी। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, वेक्टर 3D। हम लोग क्या पढ़े थे, 3D ज्योमेट्री पढ़े थे, ठीक है ना। जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था, ठीक है ना। हर चीज़ हम लोग ने कवर किया। फैमिली ऑफ प्लेन प्लेन नहीं आ रहा है इस जेमेंस में, तो भी हम लोग ने कवर किया था, ठीक है ना। हर चीज़ हम लोग ने कवर किया है, ठीक है ना। जैसा कि आप देख सकते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 था, ठीक है ना। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ये हर चीज़ डिस्कस किया। यानी कि वेक्टर सवाल 2-3 सवाल तो बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये देख ले तो प्लेलिस्ट देख लेते हो तो आराम से वो सवाल बनेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी ये सब, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप जाके आप देख सकते हो मेरा, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर आज हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। बेसिकली ये मान के चल रहा हूँ आप पहले से ही पढ़े हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिवीजन सीरीज़ चल रहा है और ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है। ये हमारा पार्ट 1 है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है यार। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा। अगर जैसे अगर जैसे पूरी फुल रहेगी ना तो 3-4 घंटे का बन जाता है। इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऐसे ऐसे कवर करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। यानी कि आधे घंटे का लेक्चर, आधे जैसे 30-40 मिनट का रहेगा तो आप देख लोगे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1, इसमें जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला है, वो चीज़ यहाँ कवर करेंगे हम, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला वो चीज़ कवर करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से सवाल बनता ही बनता है, ठीक है ना। हम लोग जब जे मेंस का दिए थे तो सवाल उसमें जैसे ही उसमें सवाल बनता है, ठीक है ना। कैसे कैसे सवाल बनता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक पढ़ लेते हैं, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मतलब बेसिक पढ़ लें, बेसिक, ठीक है ना। बेसिक चीज़ पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। पहले हम लोग जान लेते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, लेकिन तो भी बता दे रहा हूँ। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव रियल नंबर is called इमेजिनरी नंबर। जैसे आपने इमेजिनरी नंबर पढ़ा होगा, रियल नंबर, ठीक है ना, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इमेजिनरी नंबर भी आपको पढ़ा होगा। जैसे ये हमारा आई है, आयोटा, ये हमारा अगर रियल नंबर या निगेटिव अगर कोई नंबर आ जाता है, ठीक है ना, तो उससे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। रूट के अंदर आ गया, आयोटा इसे कहते हैं हम आई को, ठीक है। कैसे है, आयोटा, ठीक है ना, ये हम कहते हैं आयोटा, ठीक है ना। जैसे हमारा आई है, रूट के अंदर -1 है, हमारा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। जैसे अब इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं तो आई स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। और आई क्यूब क्या हो जाएगा, आई क्यूब बताइए कमेंट में क्या हो जाएगा, आई क्यूब कमेंट करके बताइए, आई क्यूब क्या हो जाएगा। आई क्यूब हमारा क्या होगा, -i, एक आई और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। आई 4 क्या होगा, आई 4, एक आई और मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो आई 4 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब कमेंट में बताइए आई 5 क्या होगा, आई 5 आई होगा, ठीक है ना। ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक पैटर्न बन रहा है, देख लो, आई 4 1 होता है, आई 8 1 होगा, ठीक है ना। तो ये पैटर्न चल रहा है। तो जैसे कि आप पैटर्न दे सकते हो, तो देखो, जैसे जैसे मैं बोलूँ आई आई
4k प्लस आर क्या होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई 4k डॉट आई आर, ऐसे तो लिख सकते हैं। और आई 4k हमारा क्या रहता है, कोई भी 4 का मल्टीपल रहेगा वो 1 ही रहेगा, तो 1 इंटू आई आर यानी कि आई की पावर आर आ गई, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, आई की पावर 91, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बेसिकली देखो इसको 4 के मल्टीपल में लिखो, देखो 4 इंटू 22 प्लस 3, ठीक है ना, ये हो गया। और आई की पावर 4 इंटू 22 प्लस 3, तो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, प्लस डॉट आई क्यूब बचेगा, तो हमारा ये बचे। फाइनली हमारा क्या बचेगा, आई क्यूब। आई क्यूब हमारा क्या होता है, आई क्यूब हमारा क्या होता है, माइनस आई होता है, माइनस आई होता है। तो ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं, ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे सवाल रहते हैं बेसिक बेसिक सा, ठीक है ना। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर लेते हैं। ऐसे अगर सवाल आएगा तो आप कर ही लोगे, मतलब कोई वैसी बात नहीं है। if x and y are two real number are two real number are two real number, then then all the number then all the number then all the number all the number which in the form of z बराबर x प्लस आयोटा y, z बराबर x प्लस आयोटा y is called कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि ये हमारा है x, सॉरी। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है x प्लस आयोटा y, यानी कि इसको x कोमा y लिख सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट वाइज देखेंगे तो, ठीक है ना। जो हमारा x है वो हमारा क्या है, वो हमारा है रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। जो हमारा y है वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। तो ये है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे z बराबर हमारा क्या है, -3 - 4 आयोटा है, 4 आयोटा है, 4 आई है, मतलब 4 आयोटा, ठीक है। तो इसमें हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है हमारा, बताइए कमेंट में बताइए, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है हमारा, -3 है। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है हमारा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है हमारा, -4 है, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है ना। एक आप नोट लिख लीजिए, यहाँ पे नोट लिख लीजिए आप, यहाँ पे आप एक नोट लिख लीजिए। नोट इसलिए जैसे हमारा z बराबर हमारा x प्लस आयोटा y है, तो जैसे अगर पहला केस मान लेते हैं, इफ़ x बराबर 0, अगर x 0 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है z इज़ क्या है हमारा, z इज़ प्योरली इमेजिनरी, z क्या है हमारा, प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है ना। मतलब z इज़ प्योरली इमेजिनरी यानी कि इमेजिनरी है, तभी तो x 0 हो गया, इमेजिनरी बचा, ठीक है ना। जैसे हम बात करते हैं इफ़ y इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब क्या है, z इज़ प्योरली रियल, यानी कि रियल है केवल z, ठीक है ना। y तो 0 हो गया तो क्या बचा, प्योरली रियल, ठीक है। ऐसे एक केस और बनता है, कि इफ़ x बराबर 0 y बराबर 0, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा z क्या, z इज़ रियल एंड
प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल एंड जेड इज जेड इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। जेड इज प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे क्वेश्चन है, जैसे 2 साइन, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल के तौर पे जैसे z बराबर हमारा है cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 ही है। और हमें कहा गया है z हमारा क्या है, प्योरली रियल है, यानी रियल का ही पार्ट है, यानी कि इमेजिनरी पार्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा -1 क्या हो जाएगा, 0। तो भाई यहाँ से साइन थीटा हमारा क्या आ गया, यहाँ साइन थीटा हाफ आ गया। और साइन थीटा हाफ कहाँ होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n पाई बाय 6, ठीक है ना। आई होप आपको मैं बताया होगा, अगर आपको पता होगा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़े होगे, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू n पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है ना। बाकी आसान सवाल बनते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें हमारा कुछ नहीं है, जैसे हमारा ये रियल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, रियल एक्सिस है, ये हमारा क्या है, रियल एक्सिस है। और ये हमारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। और ये हमारा कोई जेड पॉइंट x, y है। और यहाँ की डिस्टेंस हम क्या, डिस्टेंस बार बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो z है, जैसे हमारा z है 12 है, तो उसके कोऑर्डिनेट में हम क्या, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, 12 + 0 आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। इसको हम 12 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट में करेंगे तो 12, 0, हम इसको ऐसे कोऑर्डिनेट वाइज ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए हो। अब यहाँ से हमने सीखा कि इफ़ z is complex number x plus iota y, then it can be represented by point p x, y in अर्गन प्लेन। अर्गन प्लेन वही हमारा जो वो होता है एक्सिस वाई एक्सिस, इसी को हम अर्गन प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ अलजेब्रा। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली छोटा टॉपिक है ये, शायद पता नहीं आ रहा है कि नहीं जेईई में, इसमें एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है ना। वैसे कुछ है नहीं इसमें, तो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कुछ है नहीं। जैसे इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया x1 प्लस आयोटा y1, और हमें z2 दिया है x2 प्लस आयोटा y2। जैसे इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स, जैसे z1 बराबर हम z2 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1 बराबर x2 प्लस आयोटा y2, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2, ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस आयोटा।
ठीक है ना, 0 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम कंपेयर करेंगे रियल के साथ, इमेजनी के साथ। तो x1 माइनस x2 हमारा 0 आ गया, और हमारा y1 माइनस y2 क्या आ जाएगा, y1 माइनस y2 हमारा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे x1 बराबर x2 आ गया, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ z2 आ गया। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, इमेजनी पार्ट ऑफ z1 बराबर इमेजनी पार्ट ऑफ z2। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यार, सर्दी बहुत है यार, ठंडी बहुत है। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ नहीं करना, बस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। वैसे ऐसे सवाल बनते नहीं, तो भी अब बेसिक है, बेसिक से हम लोग जा रहे हैं, तो भाई मतलब समझ रहे होगे यार। ठीक है ना, y1 प्लस y2। ठीक है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, z1 x1 प्लस y2, दोनों को जोड़ दिया है, बस कुछ नहीं किया। ठीक है ना, दोनों को जोड़ दिया है। बेसिकली मैं उसी में फोकस करूँगा जो जेईई मेंस में आएगा। ठीक है ना। जैसे हमारा एक चीज़ और बता दूँ आपको, जैसे हमारा रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 है ना, z1 प्लस z2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2। ठीक है ना, जैसे हमारा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये तो तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो ये हो गया। जैसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 माइनस y2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमारा रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ z2। उसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही है। ठीक है ना, जैसे हमारा बात करते हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, थर्ड था ना, फोर्थ पॉइंट हम बात करते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो z1 और z2 का क्या आ जाएगा हमारा, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। तो बस आपको इंटू करना है। तो इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, ये हमारा आ जाएगा ना। अब हम बात करते हैं रियल पार्ट ऑफ z1 z2, इसमें क्या आएगा, हमारा रियल पार्ट ऑफ z1 z2 हमारा क्या आ जाएगा, पता है, रियल पार्ट ऑफ z1 नहीं है हमारा, तो हमारा क्या आ जाएगा, x1 x2 माइनस y1 y2, ये हमारा आ जाएगा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस रियल इमेजिनरी y है ना, तो y इमेजिनरी है ना, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ठीक है ना, तो ये हमारा ही हो गया। अब हमें इसी प्रकार इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 निकालना है। कमेंट में बताइए, आप कमेंट में लिखिए। ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद को बताना पड़ेगा, आपको कमेंट में लिख के बताइए आप क्या आएगा। तो चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 हमारा यहाँ से निकली, हमारा x1 ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या है, x1 y2 प्लस x2 y1 है ना, तो इसमें लिख लेना है x1 y2 प्लस x2 y1, ये हमारा है। हाँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है ना,
तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही सब रहता है, मतलब कि ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड सवाल नहीं बनते, मतलब इजी सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड सवाल नहीं बनते हैं, ठीक है ना, यही सब है। और कुछ नहीं, Z1 Z2 दिया रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा, बहुत आसान सवाल आता है अगर आ भी गया, लेकिन इससे सवाल नहीं आएगा, मैं जो बताऊँगा उससे सवाल आएगा, ठीक है ना। तो भी मैं बता दे रहा हूँ यार, बेसिक के लिए अभी आपका बोर्ड भी आ रहा होगा, रिवीजन कर लो। कॉन्जुगेट, जैसे अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे कॉन्जुगेट किसको कहते हैं, इफ़ आई इज़ रिप्लेस्ड इफ़ आई इज़ रिप्लेस्ड इफ़ आई इज़ रिप्लेस्ड बाय माइनस आई in a complex number then in a complex number then then uh, then then we get the conjugate of a complex number जैसे 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 क्या, जैसे हमारा z बराबर हमारा x प्लस आयोटा वाई है ना, z प्लस आयोटा वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट हमारा z बार आ जाएगा, z बार से डिनोट करते हैं। तो हमारा z बार क्या आएगा पता है आपको, कमेंट में बताइए अगर आपको पता है, कमेंट जल्दी से कर दीजिए। z बार क्या आ जाएगा यहाँ, x माइनस आयोटा वाई, यानी कि जो हमारा आई है वो माइनस आई से रिप्लेस हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये बहुत ज़्यादा कॉन्जुगेट का बहुत ज़्यादा वो हमारा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा जेड यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो एक्स वाई वाई होगा, ठीक है ना। जैसे ही हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है तो माइनस जेड बार, हाँ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार क्या है माइनस जेड, ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक उसी प्रकार यहाँ बार ये हमारा जेड बार आ जाएगा, एक्स कॉमा माइनस वाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ मतलब कि कोऑर्डिनेट ध्यान रखिएगा हमारा, जेड बार माइनस जेड, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर की। पहला प्रॉपर्टी हमारा है, अगर जेड बार फिर उसका बार दे दिया है तो हमारा जेड हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जेड प्लस जेड बार हमारा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा तीसरा जेड माइनस जेड बार क्या होगा, 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा। और हमारा जो चौथा है वो हमारा Z1 प्लस Z2 हाँ मॉड के अंदर, हाँ बार इसका ले लेंगे, मॉड नहीं बार ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा बार, Z1 Z2 का बार हो जाएगा, ठीक है ना। अब पांचवा हमारा, जैसे हम Z1 और Z2 का बार लगा ले लेंगे तो कुछ नहीं करना भाई, अगर हम Z1 Z2 का बार ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Z1 बार डॉट Z2 बार, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा चौथा, ये पांचवा, ये छठा है। छठा हमारा जैसे Z1/Z2 का बार ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, Z1 का बार अपॉन में Z2 का बार, ये हमारा हो जाएगा। और हमारा सातवां पॉइंट है वो हमारा जैसे Z की पावर n, तो हमारा क्या हो जाएगा, Z बार की पावर n, यानी कि ब्रैकेट के पर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अंदर दिया है ये तो हम उसको पूरा ब्रैकेट पूरा ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सपोनेंट कर सकते हैं, यानी कि पावर लगा सकते हैं। 6 7 8 8th पॉइंट हमारा है, अगर जैसे हम मान लेते हैं Z बार बराबर Z है, ये किसकी कंडीशन होती पता है, अगर पूछेगा Z इज़ प्योरली रियल तो हमारा क्या हो जाएगा, Z बार बराबर Z हो जाएगा। हाँ, आई 9वां पॉइंट, इफ़ Z बार बराबर माइनस जेड तो हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, Z इज़ प्योरली इमेजिनरी, तो ये हमारा हो जाएगा। जैसे Z की वैल्यू दी रहेगी, आपसे बोलेगा Z इज़ प्योरली रियल तो Z बराबर Z कर देना, Z बार कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना।
कैसे सवाल बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता ना करें। एडवांस में भाई, एडवांस में क्या ही सवाल बनते हैं भाई, बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हार्ड रहते हैं, लेकिन कर लोगे यार, कर लोगे, चिंता ना करो। मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट its distance फ्रॉम ओरिजिन। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जैसे हम इस ग्राफ में समझिए, जैसे कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, मॉड जेड होगी, ठीक है ना। तो जैसे हमारा जेड है एक्स प्लस ओमेगा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, उसको हम एक्स कॉमा वाई भी कर सकते हैं। तो इसका मॉड जेड क्या निकालेंगे, इसका मॉड जेड एक्स प्लस ओमेगा वाई होगा, तो इसका बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से रूट निकाल देंगे, ठीक है ना। ये आ जाएगा हमारा इसका ठीक है ना, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो हमारा मॉड जेड क्या आ गया, एक्स प्लस ओमेगा वाई आ गया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, बस काम ख़त्म। मॉडलेस निकालेगा तो केवल स्क्वायर रूट निकाल देना, काम ख़त्म, ठीक है ना। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। इसकी हम बात कर लेते हैं। पहला है हमारा, जैसे मॉड जेड बराबर 0 हो गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हमारा क्या होगा, 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। जैसे जेड डॉट जेड बार हमारा क्या हो जाएगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 जेड नहीं, मॉड जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है, जैसे जैसे हमारा जेड इन्वर्स क्या हो जाएगा, जेड इन्वर्स जेड बार अपॉन में मॉड जेड का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड इन्वर्स, ठीक है ना। तो बेसिकली वही चीज़ है, ये चीज़ मतलब सेकंड और थर्ड पॉइंट एक ही है, मतलब कि उसको नीचे ले आया, काम खत्म। ये बात तो वही है, हाँ बात तो वही है भाई, ठीक है ना। Z1 Z2 का मॉड हमारे क्या देगा, Z1 बार Z2 बार, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार हम पांचवा पॉइंट लिख देते हैं। पांचवा पॉइंट ऐसे मॉड के अंदर Z1 Z2 है, तो मतलब क्या हो जाएगा पता है, मतलब अलग अलग हो जाएगा मॉड, ठीक है ना। आई होप आपको पता होगा ये यार, मतलब बेसिक चीज़ें हैं यार, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। छठा पॉइंट जैसे जेड की पावर n है ना, तो ये मतलब कि बाहर चला जाएगा इसके मॉडलेस के, ठीक है ना। ये हमारा ये बाहर चला जाएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करके दिखाइए आप, क्वेश्चन करके दिखाइए। इफ़ रियल पार्ट ऑफ 1/1 जेड इज लेस देन हाफ है, फाइंड फाइंड लोकस ऑफ जेड, फाइंड लोकस ऑफ जेड, लोकस से करिए फाइंड, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व कीजिए। अब तक मैं यार रेस्ट करता हूँ यार, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए लग रहा है कि नहीं, मैं तो सॉल्व करूँगा ही, लेकिन आप सॉल्व कर लीजिए। इफ़ रियल पार्ट ऑफ 1/जेड, जेड को आप एक्स प्लस आयोटा वाई लेके सॉल्व कर लीजिए। मतलब रियल पार्ट ऑफ मांगा, हिंट दे दे रहा हूँ, रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई का, वो भी 1/जेड है। तो सॉल्व करिए आप लोग, लोकस निकालना है, लोकस ऑफ जेड। आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होगे। मैं 10 सेकेंड और आपको दे देता हूँ, ठीक है ना, 10 सेकेंड और देता हूँ, या तो अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। तो चलिए हो गया। अब मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्या है रियल पार्ट ऑफ जेड। जैसे हम देखिए, रियल पार्ट ऑफ जेड है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड। अब जेड इन्वर्स को हम जेड बार अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अभी ऊपर ही बताया मैंने आपको, ठीक है ना। आई होप आप लोग ऐसे ही किए होंगे, ठीक है ना। तो हमारा रियल पार्ट पूछा है ना, रियल पार्ट ऑफ जेड बार। अब जेड बार कैसे निकाला जाता है, एक्स माइनस आयोटा वाई, हम डिस्कस कर चुके हैं, आई होप आपको पता होगा। मॉड जेड का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, ये रूट के अंदर लेकिन का स्क्वायर है, तो उसको खा लेगा रूट, ठीक है ना।
तो हमारा यह क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, ये हमारा हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। अब रियल पार्ट पूछा है, इमेजिनरी पार्ट तो लेना नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा लेस देन हाफ हो जाएगा, देन हाफ हो जाएगा। तो हमारा इंटू कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2x, ग्रेटर देन 2x, ग्रेटर देन 2x, और हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9x2x ग्रेटर देन 0। और यहाँ का सेंटर हमें बताया है, सेंटर हमें कमेंट करके बताइए, सेंटर है 1,0, सेंटर है 1,0, लोकस हमारा आउटसाइड है, यानी कि 1,0 हमारा, अरे 1,0 है ना, ये वजह से 1,0 ही मान लेते हैं, तो ये हमारा ऐसे कुछ जाएगा। तो ये हमारा आ गया। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। जिन्होंने सॉल्व किया उसके लिए बधाइयाँ, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया आप समझ लीजिए कैसे कैसे करना है, ठीक है ना। बाकी आसान सवाल आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आता, आप लोग सवाल लगा लोगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सवाल कम लगा, मतलब कि, ठीक है ना, आप लोग लगा लीजिएगा सवाल, ठीक है ना। तो अब ट्रायंगुलर इक्वलिटी ख़त्म हो गई है, लेकिन तो ही मैं बता दे रहा हूँ, ट्रायंगल इक्वलिटी नहीं आ रही है शायद, तो ही मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रायंगल इक्वलिटी, ठीक है ना, ट्रायंगल इनइक्वलिटी, ट्रायंगल इनइक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे इसमें क्या रहता है ना, जैसे Z1 प्लस Z2 हमारा है, ये हमारा इक्वल टू मॉड के अंदर Z1 प्लस मॉड के अंदर Z2 होता है, और ये हमारा इक्वल टू आर्ट के अंदर Z1 माइनस मॉड के अंदर Z2, ये हमारा होता है, बेसिकली ये हमारा होता है। अगर हम ये हमारा ट्रायंगल इक्वलिटी है। अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की, अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मतलब Z1 प्लस Z2 की हम बात करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर Z1 प्लस मॉड के अंदर Z2, ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम बात करें मीन वैल्यू की, अगर हम बात करें मीन वैल्यू की मीन वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2, ये हमारा क्या हो जाएगा, और मॉड के अंदर Z1 माइनस मॉड के अंदर Z2, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सवाल भी बहुत कम ज़्यादा बनते हैं, ठीक है ना, तो इससे सवाल भी रहते हैं, ठीक है ना। एक सवाल करते हैं इसका, फिर मतलब समाप्त करते हैं, ठीक है ना, आधे घंटे हो गए हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लंबी बना देंगे तो आप लोग यार मतलब देख नहीं पाते हो 1-2 घंटे की वीडियो, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन हम ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, फिर अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आर्गूमेंट हुआ, एम्पलीट्यूड हुआ, ये अगले वीडियो में कवर करेंगे। जैसे एक बहुत अच्छा सवाल है, ये हमारा सवाल है Z माइनस 6/Z, ये हमारा 4 है, तो देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड के अंदर Z, ये हमारा क्या होगा, ठीक है ना, मॉड के अंदर Z क्या होगा हमारा, ये हमारा सोल्यूशन 1। और भाई अगर आपको ट्राई करना है ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करें, ठीक है ना। मैं आपको केवल 20 सेकेंड देता हूँ, ठीक है ना। आप होपफुली आप लोग सॉल्व करो अच्छे से, अगर हो जाए कमेंट में तो यस लिखो, हो गया डन, अगर हो गया तो डन लिखो कमेंट में। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, इफ़ Z माइनस 6/Z मॉड के अंदर इज इक्वल टू 4 है, देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मॉड Z क्या होगा। आप लोग समय ले लीजिए, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद पैकअप करते हैं, यानी कि अब अगले वीडियो में बात करेंगे। 1 महीने बाकी रह गए, आज कितनी तारीख है, 23 तारीख है, 24 जनवरी से आपका पेपर है, तो 1 महीने लगभग बाकी है। पढ़ो अच्छे से, अगर 1 महीने भी अच्छे से पढ़ लोगे तो भी JEE में अच्छी रैंक आ जाएगी, और JEE NIT कंफर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं, पढ़ो आराम से, और क्या करना क्या है, पढ़ो, और क्या हो गया। अब सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा मॉड Z है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z माइनस 6/Z प्लस 6/Z, बात वही है, ये कट जाएगा तो Z ही बचेगा ना, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, Z माइनस 6/Z प्लस 6/Z, ऐसा हम कर सकते हैं ना, ये ऐसे कर सकते हैं ना हम, ठीक है ना।
तो हमारा यहाँ से मॉड जेड क्या आ गया, मॉड जेड हमारा क्या आ गया, ठीक है ना, मॉड जेड हमारा क्या आ गया, जेड माइनस सिक्स बाई जेड हमारा क्या है, 4 दिया है ना, ऊपर देखो, जेड माइनस सिक्स जेड हमारा 4 दिया है, 4 4 प्लस 6 बाय मॉड के अंदर जेड बार। अब जेड बार इंटू कर दोगे, अब मॉड जेड में क्या बन जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मॉड जेड स्क्वायर माइनस 4 मॉड जेड माइनस 6 लेस और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, मॉड जेड की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, मॉड जेड की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी वो हमारा है 2 प्लस रूट 10। तो आई होप आपको पसंद आई होगी यार वीडियो, और क्वेश्चन ही पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और लोग और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एक महीने बाकी रहेगा, अच्छे से पढ़ो, अच्छी रैंक आएगी यार। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।